नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। अंधभक्त अब इस देश के लिए खतरा बनने लगे। पहले तो अंधभक्त कुछ खास लोगों के लिए खतरा थे, उनके लिए खतरा थे जो मोदी जी की आलोचना करते थे, लेकिन अब देश के लिए खतरा बन चुका। मामला गंभीर हो चुका। इस मामले में जस्टिस गवई के रुख पर हमें अब नजर रखनी होगी कि क्या करते हैं। स्वतः संज्ञान लेंगे या खामोशी से देखते रहेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब माय लॉर्ड को यानी जस्टिस को ये अंधभक्त जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के वो जस्टिस जिन्होंने शर्मिष्ठा को जमानत नहीं दी, उस गालीबाज लड़की को जिसका जिसका वीडियो सभ्य समाज में देखा भी नहीं जा सकता। सिर्फ धर्म विशेष नहीं, यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात नहीं कि इस्लाम पे बोला, सनातन पे बोला, हिंदुत्व पे बोला। वो भाषा, वो शब्द जो इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकता, और परिवार के साथ छोड़ दीजिए, अकेले भी सुनना होगा तो उसको कान में लीड लगानी पड़ेगी। वो भाषा इस्तेमाल करने वाली और उस भाषा में एक धर्म विशेष को जोड़ देने वाली उस लड़की के पक्ष में अंधभक्त अगर खड़े हो रहे हैं तो यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भाव को लाइए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। आज पहली बार हो रहा है, स्वागत है भाऊ आपका, कि किसी जस्टिस को ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं खबर दिखा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे फिर अंधभक्तों की फौज तो हर जगह घूम रही है, कहेंगे कि आप ही को पता है। देख लीजिए, शर्मिष्ठा पनोली को जमानत नहीं देने वाले जज को मिल रही जान से मारने की धमकी। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निगम के हवाले से कहा है कि यह केवल एक जज पर हमला नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया को डराने और कुचलने की कोशिश है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उज्जवल निगम अगर ये कह रहे हैं तो आप लोग नाम इनका तो सुने होंगे। अब अंधभक्त उज्जवल निगम के पीछे न पड़ जाएं। ये उज्जवल निगम वही हैं जिनका इस देश में बड़े बहुत लोगों ने जिनको सलामी ठोकी थी। अभी भाऊ बाकी चर्चा में बहुत चीजें बताएंगे, लेकिन मैं कुछ ट्वीट्स भाऊ दिखा देता हूं। कुछ ट्वीट्स कैसे, ये देखिए कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ हमारा समाज जा रहा है। लाइए स्क्रीन पर ट्वीट्स लाइए। ये देखिए, नई न्याय नीति, धर्म देख कर इंसाफ। ऊपर पढ़ लीजिएगा, हैंडल जरूर, यहीं से सब कुछ आता है। डिवाइन हिंदुइज्म। एचसी जस्टिस, हाईकोर्ट जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की आंखों में आंसू आते हैं, मगर चुनिंदा धर्म के लिए। शर्मिष्ठा को जमानत देने से इनकार। वजाहत को डर न लगे, असम पुलिस के पहुंचने से पहले लोकल पुलिस द्वारा प्रोटेक्टिव नोटिस तैयार। अगला लाइए, ये डिवाइन हिंदुइज्म थे। इन सब में जाएंगे पीछे मिस्टर गुप्ता, ये सब के सब सनातन के रक्षक हैं और मोदी भक्त हैं। इनमें कईयों को ऐसे हैं कि जिनको मोदी या मोदी के बहुत बड़े बड़े सेनापति फॉलो करते हैं। मिस्टर गुप्ता, शर्मिष्ठा को आज कोलकाता हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। केस में जज पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा कि अगर लड़की 2 दिन हिरासत में रही तो कुछ नहीं होगा। उन्हें वीडियो बनाने से पहले नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। देखिए जज कैसे सरकारी वकील की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदुओं में कोई भावना नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, उन्हें बरी कर दिया जाएगा। यह लोकतंत्र है, यह न्यायपालिका है। अगला लाइए, ये पढ़िए। शर्मिष्ठा ने जो किया वो पार्थ सारथी चटर्जी चटर्जी जी भी कोलकाता में सेफ रहना चाहते हैं। टीएमसी से टिकट चाहिए क्या इनको, जो फील्ड सेट कर रहे हैं अभी से। इतना लाउड मुर्शिदाबाद पर होना था, आरजीकर पर होना था। मुर्शिदाबाद और आरजीकर पर कोलकाता हाई कोर्ट बहुत लाउड रही है, हटा दी। और टीएमसी को लेके तो एक्स्ट्रा लाउड रही है। टीएमसी के खिलाफ अगर कहें तो एक्स्ट्रा लाउड रही है, टीएमसी के फैसलों के खिलाफ। और टिकट कौन सेट कर रहा है? ये कोलकाता हाई कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ वक्त में बहुत खराब रहा है। वहां पे जितने राजनैतिक पृष्ठभूमि वाले जज निकले हैं, सब एक ही जगह गए हैं और सबका एक ही ठिकाना रहा है। भाऊ, अब तो जज भी सेफ नहीं इस देश में। हाँ बिल्कुल। भस्मासुर। नहीं नहीं, लोया की
जस्टिस लोया की हत्या होने के बाद ही तय हो गया था कि इस देश में अब जज सेफ नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शर्मिष्ठा पनोली। मैं तमाम अंध भक्तों को या शर्मिष्ठा के जो सिंपथाइजर है उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या आपके भाई पिता के बारे में यदि कोई ऐसी ही भाषा में बात करे तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? क्या जो भाषा शर्मिष्ठा ने उपयोग में ली, क्या वो भाषा आपके परिवार में बोली जाती है? क्या आपके वो संस्कार हैं जो आप शर्मिष्ठा के साथ खड़े हैं? शर्मिष्ठा ने किस धर्म के प्रति लोगों को बोला, मैं उसका मायना नहीं रखता। शर्मिष्ठा की पूरी खानदान भी जितना टैक्स नहीं देते होंगे उतने ये लोग टैक्स देते हैं जिनको वो गाली दे रही थी। छोड़ दीजिए इसको। सवाल ये है कि शर्मिष्ठा ने जो भाषा का उपयोग किया वो भाषा आप जस्टिफाई करते हैं क्या? वो भाषा आपके, चाहे फिर कंगना राणावत जी हो या जो भी हो, क्या इनके घर में भी यही भाषा बोली जाती है क्या? क्या आपस में बातचीत में यही भाषा का संबोधन होता है क्या? मेरा प्रश्न है। इतनी गलिच्छ भाषा जो इंसान अकेले में भी लाउडली सुन नहीं पाए, ऐसी भाषा का प्रयोग इन्हीं लोगों के परिवार में होता होगा जो शर्मिष्ठा के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि यदि उन 3 खान नेताओं को आप गाली दे रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की वाहिवाही नहीं की, तो फिर क्या आप प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसे ही शब्द उपयोग में लाओगे जो ट्रंप इतना बुरा बोलता है भारत के खिलाफ फिर भी चुप है? ट्रंप भारत को बोलता है मैंने डरा दिया, ट्रंप भारत को बोलता है कि ये डर गए, उनको कॉमन सेंस नहीं था। क्यों हमारा देश आज ट्रंप के इस वाहियात बातों पे चुप है और हम अपनी बेइज्जती करा रहे हैं? क्या आप उसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानेंगे? मैं तो कहता हूं कि जिस भाषा का प्रयोग शर्मिष्ठा ने किया वो तो उनके आतंकियों के खिलाफ भी हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकियों को जवाब गोली से मिलता है, भाषा से नहीं। गाली से नहीं। उज्जवल निगम ने गालियां नहीं दी कसाब को। सबसे ज्यादा नजदीक से यदि कसाब को किसी ने देखा होगा तो उज्जवल निगम ने देखा। कोर्ट में उसके खिलाफ लड़े और उसको फांसी दी। आतंक की फांसी, जिसने मुंबई पे हमला किया उसको फांसी ही होनी चाहिए और उसको फांसी दी गई। उज्जवल निगम ने उन भाषा का प्रयोग नहीं किया जो शर्मिष्ठा से किया, क्योंकि उज्जवल निगम एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। उनका बीजेपी के प्रति लाइन है, वो बीजेपी से चुनाव लड़े, वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन भाषा के मामले में वो एक सांस्कृतिक परिवार से आते हैं और ये देश में अधिकतर लोग उसी सांस्कृतिक परिवार से आते हैं। शर्मिष्ठा जैसे अपवाद है, लेकिन अब शर्मिष्ठा की फौज बहुत बड़ी है। ये भाषा जिनकी बोलचाल में अपने माता पिता के साथ लोग बोलते होंगे जो उसके साथ खड़े हैं। किसी की निर्भसना करने का भी एक अंदाज होता है। पाकिस्तान को हम आतंकी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये शब्द यूज नहीं करते जो शर्मिष्ठा ने यूज किया। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, पूरा विश्व आहत हुआ, लेकिन किसी ने भी नथुराम गोडसे के लिए भी वो भाषा का उपयोग नहीं किया जो शर्मिष्ठा ने किया। शर्मिष्ठा अपने घर में माता पिता भाई बहनों से ऐसी बात करती होगी, वो उसके संस्कार होंगे। वो देश पे थोपने नहीं चाहिए सामाजिक माध्यम से। उसके लिए मैं ताज्जुब होता है मुझे जब कोई शर्मिष्ठा की बात करता है। ये 3 खानों का सवाल नहीं। शर्मिष्ठा ने ये बात किसी बीजेपी के नेता के लिए कही होती तो भी निंदनीय थी। हाँ, क्योंकि निंदा करने की एक भाषा होती है। हम भी आलोचना करते हैं, हम राजकीय दलों की आलोचना करते हैं, हम नेताओं की आलोचना करते हैं, हम उद्योगपतियों की आलोचना करते हैं, हम जज साहिबान की कई बार न्यायपालिका भी आलोचना करते हैं। लेकिन भाषा की एक मर्यादा होती है, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं। जिस संस्कार में हमने पले हैं, हमारे माता पिता ने जो संस्कार, जिस समाज में हम पले हैं, वो समाज इस भाषा का उपयोग नहीं करता, क्योंकि उस भाषा में इतनी गलिच्छता है जो बता भी नहीं सकता। कुछ और दिखाना चाहता हूँ भाऊ मैं, कुछ ट्वीट्स और हैं। वो जो अभी अभी तो हमने वो ट्रेलर दिखाया था, और बहुत कुछ ऐसा है जो हम दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाषा
वो जज साहब के लिए हो या किसी के लिए हो, वो ट्वीट हम दिखा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ दिखाते हैं। नहीं, उनकी लाइए। देखिए आशीष, वो भाषा जो है वो अपने हम्म, घर की भाषा है उनकी। हम्म। उनके माता नहीं, पिता भाई बहन आपस में इसी भाषा में बात करते होंगे, जो संस्कार इनके ऊपर है। देखिए ना, नहीं ब्रेन वॉश अभी अभी बहुत चीजें खुलेंगी। आज इस चर्चा में कुछ चीजें मैं आपके सामने और ला रहा हूँ। एक ट्वीट लाइए प्रताप सिंह, ये देखिए, दैट्स व्हाई वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म हिंदूज, दे आर ऑल आफ्टर 19-year-old किड टू मेक हैप्पी ममता बनर्जी। नीचे अपना ज्ञान दिया है। जरा इनका प्रोफाइल दिखाइए प्रताप सिंह का। मैंने कहा था ना शुरू में ही, शुरुआत भी था वो हिंदू वाले से। ये देखिए, ये नेशनलिस्ट है, प्राउड हिंदू है, और आशीष, हम्म, मैं पढ़ता हूँ, एंटरप्रेन्योर है, हम्म, पॉलिटिक्स है, हम्म, नेशनलिस्ट है, हम्म, प्राउड हिंदू है, हम्म, डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, स्वयं हम्म, सेवक ऑफ आरएसएस, मोदी भक्त, हम्म, एनिमल लवर एंड हम्म, वेजिटेरियन। ये इनका हम्म। प्रोफाइल है। देखिए, ये सब मोदी बता भक्त है। दिया। हाँ हाँ, बस। और स्मृति ईरानी वगैरह इनको फॉलो करती हैं एक्स पर। स्मृति यस। ईरानी जैसे बड़ी नेता, मोदी जी की टीम इनको फॉलो करती है। ये है। अगला एक और ट्वीट लाइए, ये देखिए, किल 5 साल से चटर्जी, ये है। ये कोई सब फेक निंजा वाले है। हैं। ये उसी विक्रम पे आया है। ये फेक है, नहीं, टोस्ट में क्या करके बनाए देखिए हुए जो फेक। साइबर, हाँ, आशीष, साइबर सेल इनको ट्रेस कर सकता है। हाँ, इट्स नॉट अ बिग डील। फेक नेम से लोगों को लगता है फेक नेम से हम करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा, आपका हम्म, नाम नहीं पता पड़ेगा, लेकिन आप किस किस कंप्यूटर से ये निकला है, जनरेट हुआ है, वो कंप्यूटर हाँ, तक पहुंच सकता है साइबर हाँ। सेल। मैं इसमें ये इसमें जो इसमें और जो मैं किन खोलना चाहता था कि एक तो इसमें जस्टिस गवई, मुझे लगता है क्योंकि हाई कोर्ट के चीफ, अगर एक जस्टिस को जान से मारने का ये धमकी देने वाला सिलसिला है, आप निशिकांत को बर्दाश्त किए, आप इनको भी बर्दाश्त करोगे। आप एक जज की आलोचना पत्रकार कर देगा, वो नहीं बर्दाश्त करोगे, लेकिन इन नहीं, सब की गालियां, इन सब की हल्की धमकी बर्दाश्त करोगे। एक पहली चीज। रिटायर्ड जज को गोदी जज बोला, और हाँ, जिसके गोदी होने के वजह से ही हाई कोर्ट ने, मुझे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको फेयरवेल नहीं दिया। हाँ, हाँ, भाई, कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को फेयरवेल में नहीं मिला। ये हाँ, उस जज का व्यवहार था, हम्म, जो जज घोषित तरफ घोषित उनका लाइकिंग किसके तरफ था, ये कोई दुनिया से छुपा नहीं था। हम्म, उस जज को गोदी जज कहने पे आपने क्रिमिनल अवमानना मानी, इसको हम्म, डिफेमेशन, और उसको उसको तुरंत उसके ऊपर केस रजिस्टर करवाया। और जो जज अपनी उस लड़की की भाषा को लेकर उसको जमानत नहीं देता, हम्म, तो उसको यदि मारने की धमकी दी जाती है, तो सर्वोच्च हम्म, न्यायालय अभी भी मौन क्यों है? सवाल ये है। हम्म, क्या चंद्रचूड़ साहब ने न्याय देवता की आंखों की पट्टी हटाने के बाद ये वो कहते हैं कि वो 19 साल की ममता बनर्जी को खुश करने के लिए इसी हाई कोर्ट से कई ऐसे जो निकले हैं डिसीजंस, जो ममता को, सरकार को लताड़ते हैं, तो क्या वो मोदी को खुश करने के लिए था? क्या सवाल ये है। हम्म, इसमें ममता बनर्जी का क्या है? ये किसी भी राज्य में ये होता कांड, और ये शर्मिष्ठा किसी भी राज्य में होती, तो वहां उसको उसके ऊपर मुकदमा चलना होता। क्या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में उस पर मुकदमा नहीं चलता? क्या महाराष्ट्र की सरकार ये बोलती कि ये सभ्य भाषा है, हम मंत्रिमंडल में यही भाषा का उपयोग करते हैं? सवाल ये है। क्या संघ ये बताएगा कि ये भाषा ठीक है या गलत है? हम्म, संघ इस भाषा की अनुमति देता है? क्योंकि कई स्वयंसेवक संघ उसके लिए उतरे हैं रास्ते में। हम्म, सवाल भाषा का है। इस पे संघ को सामने आके कह देना चाहिए कि संघ का इससे कोई लेना देना नहीं, और ऐसी भाषा संघ अप्रूव नहीं करता। हम्म, और उस लड़की का बेबाक भाषा का उपयोग करना यह दर्शाता है कि उसको कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं, संविधान में उसका विश्वास नहीं। हम्म, क्या सिर्फ ये 3 खानी फिल्म इंडस्ट्री में है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू एक्टर और एक्ट्रेस नहीं है? क्या तमाम हिंदू एक्टर और एक्ट्रेस ने
पाकिस्तान की निर्वसना की है। मैं 50 हिंदू एक्टर दिखा देता हूं कि जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या उनके लिए भी यही भाषा का उपयोग होगा? ये सवाल पूछने जा लायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। साइबर सेल हाँ। ने ये तमाम लोग जो फेक वाले हैं उनको ढूंढ लेना चाहिए कहां से आते हैं ये। और बड़ी बात, एक बड़ी बात आपको और बीच में ऐड कर दूं कि ये शर्मिष्ठा, इस पर कई लोगों ने बहुत सारी पड़ताल की। शर्मिष्ठा कुछ लोगों के प्रभाव में थी, संपर्क में थी, और वो इस वातावरण को, माहौल को आप तो बहुत करीब से देखे हुए हैं, कैसे ब्रेन वॉश करके लगाया जाता है नौजवानों को, 20-22 साल के बच्चों को। वो अपना सब कुछ छोड़ करके दिन रात सनातन की रक्षा में लग जाते हैं। जब शर्मिष्ठा पर केस हो गया, तो शर्मिष्ठा के पोस्ट को रिपोस्ट करने वाले बहुत बड़े-बड़े लोग थे। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता के बारे में भी कहा जा रहा है कि बड़े अधिवक्ता ने, उसने भी किया था जो है ट्वीट। तो शर्मिष्ठा वो की गिरफ्तारी उस पर। पोस्ट, मैंने फिर कहा आशीष, उस पोस्ट को रीट्वीट वही करेगा जिसके घर में माता पिता के बीच में इसी भाषा में संवाद होता होगा। वही, और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील जो अब भाजपा की तरफ से राज्यसभा में भी बैठते हैं, उन्होंने आलोचना की। लेकिन शर्मिष्ठा का केस लड़ने के लिए, मैं तो कह रहा हूं ये बात, अब इस लाइन पे आते हैं, शर्मिष्ठा का केस लड़ने के लिए कोई नहीं गया। खबर तो यहां तक मिली कि कुछ लोगों ने कहा कि एडवांस 5 लाख रुपए जमा करो पहले, तब केस लड़ते हैं। शर्मिष्ठा का केस कौन लड़ रहा है? आप हैरान रह जाएंगे। शर्मिष्ठा का केस लड़ने वाले वकील का नाम है मोहम्मद समीमुद्दीन, और फ्री ऑफ कास्ट, बिना अब पैसे मुझे का, बता, फ्री बिना ऑफ कास्ट। पैसे का शमीमुद्दीन केस लड़ रहा है। अब शर्मिष्ठा उसके लिए क्या उपयोग, किस भाषा का उपयोग करेगी? सवाल वो है। सवाल है हिंदुत्व के नाम से जो गुहार लगा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती एक मुस्लिम वकील को साथ में रखने के लिए? हाँ। तब हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है। और अब जज साहब यदि हिंदू है और उन्होंने यदि ये दिया तो वो हिंदू विरोधी हो गए। तो क्या उनके अधिवक्ता, उनके वकील मुस्लिम विरोधी हैं? क्या उनका, आपने हिंदू धर्म में वापस कुछ संस्कार करके उनको हिंदू धर्म में वापस ले लिया? सवाल ये है। ये हिंदू धर्म, ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं। मैं उस मसले पे जाना ही नहीं चाहता, मैं भाषा के मसले पे जाना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। हर एक को अधिकार है भाई। 3 खान ने नहीं किया, आपको अधिकार है बोलने का। हाँ। बिल्कुल बोलने का अधिकार है भाई। हम हमारे एक ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हमारा यहाँ पे एक मीडिया विंग है महाराष्ट्र में। सिद्धार्थ भोकरे उसके युवा है, उसके अध्यक्ष है महाराष्ट्र के। उन्होंने भी एक पोस्ट में लिखा कि भाई ये तीनों खानों को इस देश ने बहुत प्यार दिया। हिंदू मुसलमान सब इनकी फिल्में देखने जाते हैं। जब पूरा भारतवर्ष आपको भारत का मानता है, तो क्या ये आपकी जवाबदेही नहीं थी कि जो पाकिस्तान की निर्वसना करे? ये सवाल उनने उठाया। उनने भी इस 3 खानों पे सवाल उठाया, लेकिन सवाल उठाने की एक भाषा होती है। हाँ। क्योंकि वो एक संस्कारी है, उसके घर में ऐसी भाषा बोली जाती है। शर्मिष्ठा के घर में ऐसी भाषा बोली जाती होगी तो उसने वो भाषा बोली। इन तमाम शर्मिष्ठा को साथ देने वालों की वो भाषा होगी। वो तो डिजिटल विंग के अध्यक्ष है, जिसका मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष हूँ। मेरे पास जब वो केस आया तो मैंने कहा कि उसने अपने विचार व्यक्त किए। उसने एक सवाल खड़ा किया कि भाई आपको पूरा देश प्यार करता है, फिर देश के लिए आपने कर देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है सोशल मीडिया में। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप गद्दार हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का, ये तो नहीं कहा। गंदी गंदी गालियां तो नहीं दी। हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विचार की एक शालीनता होती है, और वो शालीनता आपके परिवार से आती है। जो आपके परिवार की भाषा है वही आप भाषा बोलोगे।
यदि गलती से प्रधानमंत्री के पिता का नाम गलत लेने पर प्लेन से उतर के अरेस्ट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का नाम गलत लेने पर पूरा बीजेपी, यही कंगना रनावत से लेके सारे लोग टूट पड़ते हैं किसी पर, तो इन 3 खानों ने क्या गलत, उनने उनने नहीं किया ट्वीट। 140 करोड़ के देश में क्या 140 करोड़ के देश लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया? कितने सोशल मीडिया यूजर्स है इस देश में? क्या सभी ने पाकिस्तान को गाली दी? नहीं, केवल ये तो ऐसा मुसलमान हो गया, होगा। मैंने क्या आपने जो एग्जैक्टली कहा ठीक कहा था, हिंदू कितने हैं हाँ, जिसने दी गाली ट्वीट, पाकिस्तान को? मैंने वही हाँ, कहा ना, कितने हिंदू एक्टर एक्ट्रेसेस है कि जिनने ट्वीट नहीं किया। हाँ, सनी देओल ने ट्वीट किया? नहीं किया। क्या धर्मेंद्र ने ट्वीट किया? नहीं किया। सनी देओल का काम फिल्म बनाना है, एक्टिंग करना है, वो एक्टिंग करते हैं, पाकिस्तान को अपने फिल्मों से बहुत गालियां देते हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति में कम नहीं मानता यदि उन्होंने ट्वीट नहीं किया तो। ये नया चालू हो गया, गंगा में नहीं नहाए आप, आपने कुंभ में नहीं नहाए तो आप समाजद्रोही हो गए, हाँ, अब तुम हाँ, सर्टिफिकेट दोगे हमको। अब हम्म, 143 करोड़ में से यदि 20 करोड़ छोड़ दिए तो 120 करोड़ लोग डुबकी मारेंगे तो गंगा जाएगी कहाँ? हम्म, नहीं, और बड़ी बात है कि मोदी जी ने सीज फायर कर दिया, उनसे पूछो ना। हाँ, उनको पूछो हाँ, सीज फायर क्यों किया? पाकिस्तान से क्या संबंध, क्यों सीज फायर किया? फाइनल कर दे। तो खामोश पूछ रहे हो भाऊ, इसमें एक फाइनल कमेंट की क्या मतलब, अब ये अब वक्त है क्या नहीं नहीं, कि अभी सामान्य अभी मामलों को छोड़ सुप्रीम यदि कोर्ट जस्टिस। यदि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए कोई एक्शन नहीं किया हाँ, तो हम ये माने अब यहाँ पे भीड़ तंत्र चलेगी। हाँ, और फिर इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जो जज साहब थे, हाँ, जिन्होंने कहा था कि कानून बहुसंख्यकों का होना चाहिए, हम्म, हम्म, तो यदि भीड़ इकट्ठा होके कहती है जज साहब फांसी दो तो जज साहब फांसी देंगे, अब संविधान की कोई जरूरत नहीं रही। यदि भीड़ ने कहा कि ये आतंकी है लेकिन हमारा दोस्त है, ये एक तरफ एनआईए ने फांसी की सजा मांगी प्रज्ञा को, और यदि भीड़ इकट्ठा होकर कहे कि जो जज साहब प्रज्ञा को फांसी देंगे या सजा देंगे उनकी हम हत्या करेंगे, तो जज साहब को प्रज्ञा को छोड़ना होगा। अब इस देश की भीड़ तय करेगी, इस देश के ये गुंडे तय करेंगे कि न्यायपालिका कैसा न्याय करेगी। हम्म, और यदि न्यायपालिका को संरक्षण देने की बात करते हैं, न्यायपालिका के रिटायर्ड जज को किसी ने कुछ कह दिया तो अवमानना मानते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैं देख रहा हूं कि एक हाईकोर्ट के जज को हत्या का धमकी दी जाती है, वो क्या करे? अब नजर सीधी सी है आखिर में एक लाइन की नजर है जस्टिस गवई पर, चीफ बिल्कुल। जस्टिस ऑफ इंडिया। सिटिंग जज को क्या प्रोटेक्शन देंगे? क्या ये नफरतियों को ढूंढ निकालने के लिए कोई आदेश देंगे? क्या इन नफरतियों को, इन अंधभक्तों को लाइन में खड़ा करेंगे, कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे, या ऐसे ही टॉप टू बॉटम एक विशेष विचारधारा में पलने वाले लोग नफरत फैलाते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, इस देश को जख्म देते रहेंगे? क्या इनको खुली छूट होगी? यही देखना है जस्टिस गवई की तरफ। अब देश जस्टिस गवई की तरफ देख रहा है इस मामले में। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर आप लोग। नमस्कार।